हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की डेट्स को लेकर एक नए प्रकार की बहस सोशल मीडिया में और इंटरनेट पे चल रही है। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने कई लंबे चौड़े दावे किए हैं कि परीक्षा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी बहुत सारे प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने इस बात को लेकर कई सारे इंटरव्यूज़ प्रसारित किए हैं और उसमें भी इसी बात पर चर्चा हुई है कि परीक्षा जो है जुलाई में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये जानना कि कौन सी परीक्षा हो सकती है और कौन सी परीक्षा नहीं हो सकती है। सोशल मीडिया में जो बहस छिड़ी है वो कल के अखबारों में एक न्यूज़ पब्लिश होने के बाद छिड़ी। न्यूज़ में कहा गया कि जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर T&C टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई थी। कहा यह गया था कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएंगी लंबित परीक्षाओं की तिथियाँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी वर्तमान में दो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। एक पद आपके अध्यक्ष का है, दूसरा पद परीक्षा नियंत्रक का है। किसी भी परीक्षा के आयोजन में परीक्षा नियंत्रक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसके बगैर परीक्षा कराई ही नहीं जा सकती है। हालांकि इस बात की तैयारियां चल रही हैं कि एग्ज़ाम से पहले जो कुछ किया जा सकता है बगैर परीक्षा नियंत्रक के, वो सारी तैयारियां, सारा जो डेटा हैं वो कलेक्ट कर लिए जाएं, उनको सुव्यवस्थित कर लिया जाए, ताकि जब परीक्षा नियंत्रक आएँ तो उनको एग्ज़ाम कराने में और एग्ज़ाम तिथि डिक्लेयर करने में उनको जो है सुविधा मिले। तो जून माह में लोकसभा चुनाव के बाद आयोग में नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी और इसके बाद लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष तो हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर होते हैं वो पद यहाँ पर खाली है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आंकड़े भी आप लोग देख लीजिए। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में कुल 4163 पद हैं, जिसके लिए कुल लगभग 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए हैं। तो संख्या बहुत बड़ी है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं होती हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपद में करवाई जाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि अगर हम वहीं पर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के बारे में, तो यहाँ पर जो कुल पदों की संख्या है वो ज़्यादा नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पद हैं वो मात्र 981 पद हैं, विज्ञापन संख्या 51 में। और इसके लिए जो कुल आवेदक हैं वो ज़्यादा नहीं है, मात्र 1,14,000 परीक्षार्थियों ने इसमें आवेदन किया है। यानी कि परीक्षार्थियों की संख्या है वो है कम। नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ये नोटिफिकेशन है और इसमें पेज नंबर 10 है। पेज नंबर 10 के बाद पेज नंबर 11 पर आप आएंगे तो यहाँ पर जो चयन का आधार एक पैराग्राफ है, चयन का आधार। इसमें यह लिखा गया है कि प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में ही किया जाएगा। इसका मतलब ये निकलता है फ्रेंड्स कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी वो केवल प्रयागराज में ही करवाई जाएगी। तो प्रयागराज में ही केवल परीक्षा होनी है। परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 1,14,000 है। और यहाँ पर आयोग की जो तैयारी है वो ये है कि जुलाई या अगस्त में ये परीक्षा करवा ली जाए। तो बिल्कुल इस बात की संभावना यहाँ पर बन रही है, क्योंकि सिर्फ एक ज़िले की बात यहाँ पर हो रही है कि सिर्फ एक ज़िले में परीक्षा होगी, प्रयागराज में केवल परीक्षा होगी और केवल 1,14,000 अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हो रहे हैं। तो टीजीटी पीजीटी की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो लगभग इसमें 13 गुना कम लोग हैं। मतलब आपको पता ही है कि कुल मिला के देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी में यहाँ पर जो आवेदक हैं वो 13 लाख से ज़्यादा हैं और यहाँ पर आप अबाउट 1 लाख मान लीजिए, तो 13 गुना का फ़र्क यहाँ पर नज़र आता है। ऊपर से ये है कि परीक्षा केवल प्रयागराज में होगी तो प्रयागराज में ही केवल व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो संभावना इस बात की पूरी बन रही है कि अगर आयोग तैयारी में लगा हुआ है तो हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है, ये परीक्षा जो है वो जुलाई अगस्त में हो भी सकती है। तो यहाँ पर ये रिस्क लेना कि नहीं ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होगी ये भी जुलाई अगस्त में संभव नहीं है, ये काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है अभ्यर्थियों के लिए कि नहीं होगी। आप अगर मान के चलेंगे कि हाँ परीक्षा जुलाई अगस्त में होगी तो ही बेटर है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको एक प्रॉपर तैयारी भी करनी है। महीना जो है वो चल रहा है, यहाँ पर अप्रैल ख़त्म होने वाला है, मई जून 2 महीने बचे हुए हैं, जुलाई। तो अगर 2 महीने भी आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ठीक है।
तो यहाँ पर जो चैनल के एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल इस न्यूज़ को सीरियसली लें कि जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है वो दिए गए निर्देश के मुताबिक पॉसिबल है। हाँ, यहाँ पर अगर बात करें हम टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो टीजीटी पीजीटी में एक तो जो परीक्षार्थियों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरी बात यह कि ऑल ओवर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लगभग ये परीक्षा करवाई जाती है, तो इसकी तैयारियां काफ़ी बड़ी होंगी। और हाल ही में जो पेपर सिक्योरिटी को लेकर भी अलग अलग जो आयोग हैं थोड़े से वो कॉन्शस हो गए हैं। आपने देखा कि यूपीपीएससी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले वो पेपर की सिक्योरिटी को तय करेंगे, डिजिटल बॉक्स जैसी कुछ व्यवस्थाएं करेंगे, उसके बाद वो परीक्षा कराएंगे। तो डेफिनेटली ये जो मामला है रिलेट करता है इस मामले से भी, यानी कि अगर यूपीपीएससी अपने अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर उनकी सिक्योरिटी के लेकर कंसर्न है, तो डेफिनेटली टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में भी पहले पेपर सिक्योरिटी ही रखी जाएगी और उसके बाद आगे चलकर जो परीक्षा की डेट्स तय की जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल सही है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है केवल एक जनपद में होनी है, अभ्यर्थियों की संख्या भी कम है, तो ये परीक्षा जुलाई अगस्त में पॉसिबल है। लेकिन अगर बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो फ्रेंड्स ये परीक्षा थोड़ी सी समय तो ज़रूर लेगी। कितना समय लेगी ये तो आपको पता चलेगा जून के महीने में, लेकिन अनुमान ये है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और अगस्त में तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। हाँ, सितंबर अक्टूबर के महीने में अगर बहुत ही तीव्र गति से काम हुआ तो यहाँ पर एक बात और भी उठता है कि अगर मान लो आपको ये पता चल जाए कि सितंबर में परीक्षा हो रही है, तो क्या आपकी तैयारी हो चुकी है? तो बेहतर तो यही होगा कि आप प्रतिदिन इन परीक्षाओं की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आयोग बन चुका है, आयोग सक्रिय है, आयोग काम कर रहा है। 2 नियुक्तियां मात्र करनी है, नियुक्तियां जून में हो जाएंगी। उसके बाद एग्ज़ाम कराना, बड़े बड़े एक्सपर्ट आईएएस, बड़े बड़े अधिकारी इस पूरी जो आपकी चिंता है कि पेपर सिक्योरिटी, एग्ज़ाम डेट वगैरह को लेकर, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। तो एग्ज़ाम कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी को निभाएगी। एग्ज़ाम आपके 1 महीने पहले होंगे या 1 महीने बाद होंगे, लेकिन अहम बात यहाँ पर ये निकल के सामने आती है कि आप अपनी तैयारी कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप देखेंगे दोनों ही परीक्षाओं में बहुत ही भीषण कंपटीशन है, संघर्ष है। और अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो आप लोगों को मैं बस एक सलाह ये देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम डेट्स की नहीं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, वो आपके हित में रहेगा। तो परीक्षाएं हो सकती हैं, जुलाई अगस्त में भी हो सकती हैं टीजीटी पीजीटी की, उसके बाद कभी भी हो सकती है, लेकिन आपके पास कितना समय है उसका कैलकुलेशन करके आप लोग रखें। और बेहतर होगा कि इन बहसों में उलझने के बजाय आप अपनी तैयारी में लग जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगा कि आप मान के लिए कि आपके पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए 2 से 3 महीने का समय है, और टीजीटी पीजीटी के लिए 4 से 5 महीने का समय है। अगर आपको लगता है कि ये समय भी ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन परीक्षाओं के लिए इतना समय पर्याप्त है। मैं तो यही कहूँगा कि आप तैयारी में लगें, बाकी आप लोग खुद डिसाइड करें कि क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यूपी टीईटी अंक पत्र वितरण के बारे में। भी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि अंक पत्र का वितरण अब करवा दिया जाएगा, और इस पर जो रोक लगी थी हाईकोर्ट के द्वारा वो रोक हट चुकी है। और इसके बाद अब यूपी टीईटी प्राइमरी के अंक पत्र भेजे गए हैं डाइट पर, और साथ ही साथ कुछ गाइडलाइन भी यहाँ पर जारी की गई है कि जो अभ्यर्थी होगा सिर्फ उसी को मार्कशीट दी जाएगी, और साथ ही साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आने होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अंक पत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भेज दिए हैं। प्राइमरी टीईटी में कुल 4,43,558 अभ्यर्थी सफल थे। कुछ जिलों में अंक पत्र नहीं पहुँचे हैं, जल्दी ही ये अंक पत्र भी उन जिलों में पहुँच जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल जो है इसको लेकर बिल्कुल कंसर्न ना करें, जब बहुत जल्द ही आप लोगों के जो यूपी टीईटी के अंक पत्र हैं वो आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ छोटी छोटी न्यूज़ भी है, उसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि जय श्री राम और हनुमान जी के सहारे पास छात्र पुनर्मूल्यांकन में फेल, तो खबर निकल के आ रही है बीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से। यहाँ पर फार्मेसी के कई सारे छात्रों की आरटीआई के द्वारा जब इनकी कॉपी मांगी गई तो देखा गया कि बहुत सारे 58 उत्तर पुस्तिकाएँ मांगी गई थी 19 छात्रों की, उन्हें 4 उत्तर पुस्तिकाएँ मिली थी, और उस पर ये पास होने की कंडीशन में नहीं थे, फिर भी उन्हें पास कर दिया गया था। तो जो वाय परीक्षक हैं उन्होंने जब इसका मूल्यांकन किया तो यहाँ पर जो
मतलब जिनकी कॉपियाँ थी वो लोग फेल हो गए। और पहले ये 56% और मतलब काफ़ी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण थे, लेकिन अब फेल हो गए हैं। और जिन प्रोफेसर्स ने इनकी कापियों का मूल्यांकन किया था, डॉक्टर विनय वर्मा और डॉक्टर आशीष गुप्ता की बर्खास्तगी की संस्तुति की जा चुकी है। मतलब ये लोग अब बर्खास्त होंगे। तो बिना आदेश के सत्र 2021-22 के डी फार्मा के छात्रों को मानक के विपरीत कई बार बैक और स्पेशल बैक की परीक्षाएं दिलाई गई। तो कई सारे जो है मैटर पर छात्र नेताओं दिव्यांशु और उद्देश्य ने आरोप लगाया था। तो इन पर भी अब जो है जांच वो की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में प्रवेश कराने वाले गिरोह का राजफाश हुआ है। पुलिस ने बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में साल भरों से परीक्षा दिलाने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह छात्रों से लाखों रुपए वसूलता था। तो मतलब इस प्रकार के भी गिरोह सक्रिय हैं, आपको बिल्कुल इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में सालभर गैंग का सदस्य चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। तो सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल कराने के आरोपित 25,000 रुपये के इनामी विजय बहादुर कनौजिया को पुलिस ने चेन्नई से पकड़ा है। तो बरदा थाना क्षेत्र आजमगढ़ कुंभ मठिया के विजय बहादुर को 2 दिन पहले चेन्नई से गिरफ्तार कर चेन्नई से ट्रांजिट वारंट प्राप्त किया और शुक्रवार को आजमगढ़ कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस अभी तक 8 आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का दायरा बढ़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब बीएड का जो नाम होगा वो आगे चल के बदल जाएगा और बीएड जो है वो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन के नाम से अब जाना जाएगा। तो ये काफ़ी जो है बड़ी न्यूज़ है। और साथ ही साथ ये भी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि डीयू इस शैक्षणिक सत्र से शिक्षा संकाय और जीसस एंड मेरी कॉलेज में शुरू होगा सत्र। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का जो दायरा है वो बढ़ाने जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो कोर्स होगा वो बीएड का जो है वो ऑप्शनल कोर्स होगा, ठीक है। और अब यहाँ पर डीयू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत की जा रही है। यह बात कही जा रही थी कि डीयू में पहले से चल रहे बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो डीएलएड वाला जो कोर्स है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी दोनों प्रोग्राम समान रूप से पढ़ाए जा रहे हैं। तो अभी मतलब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन आगे चलकर आपको ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो मतलब पूरे भारत में लागू होगा। अभी तो कुछ जगहों पर इसे लागू किया जा रहा है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी, तो सीबीएसई को निर्देश तो दे दिए गए हैं, यूपी बोर्ड में भी इसकी तैयारियां की जा रही हैं। तो सूत्रों के अनुसार मंत्रालय और सीबीएसई के अधिकारी साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने को लेकर अगले महीने स्कूलों के प्राचार्यों के साथ परामर्श करेंगे। तो बहुत जल्द ही इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार हों ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों के पास प्रदर्शन सुधारने के लिए पर्याप्त समय उनको मिले। छात्रवृत्ति परीक्षा जो हुई है इसका परिणाम हाल ही में जारी किया गया है। इसमें 98.36% जो बच्चे हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि एसटी वर्ग की 247 सीटें जो हैं वो खाली रह गई हैं। और नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों की जब्त होगी संपत्ति। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि हाई कोर्ट से चिंता जताए जाने के बाद डीजीपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले जालसाजों की संपत्ति जब्त की जाएगी। हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में चिंता व्यक्त करने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने अपने मातहतों को ये निर्देश दिए कि वे ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज करें और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करें। किसी संस्था अथवा एजेंसी द्वारा इस तरह का फर्जीवाड़ा करने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। और ये कहा कि वर्तमान में फर्जी सेवा योजना कंपनियों द्वारा नौकरियों का लालच देकर युवाओं से बड़ी मात्रा में धन वसूली की जा रही है। तो उन पर लगाम कसने की ज़रूरत है। और ऐसी कोई संस्था या ऐसा कोई व्यक्ति अगर सामने आता है, पकड़ में आता है, तो उस पर तत्काल मुकदमा दर्ज होगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और प्रभावी विवेचना कर अदालत में समय पर आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि धोखाधड़ी में संलिप्त अपराधियों को न्यायालय द्वारा सख्त सजा दिलाई जा सके। तो इसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि वाइट कॉलर क्राइम करने वाले आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसा जाए। वाइट कॉलर मतलब कि देखने में तो सब होते हैं, लेकिन ये वाकई समाज के दुश्मन होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी परीक्षा होती है उसमें सेंध लगाते हैं, तो ये इसे जो है वाइट कलर क्राइम आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट। असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर बीपीएससी TRE 3 या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो करंट अफेयर आप लोग ज़रूर पढ़िए। और इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारी ये जो बहुत ही शानदार नोटबुक है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्म में।
और ये PDF आप लोगों को मार्केट में उपलब्ध जो भी मैगजीन्स हैं उनसे बहुत ही बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएगी और डेफिनेटली इसका फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर उठाना चाहिए। कहते हैं ना कि एक बार तो कम से कम आप देख ही लीजिए, हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि मार्केट में जो भी मैगजीन्स वगैरह उपलब्ध हैं उसकी तुलना में ये जो मैगजीन आपको मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही बेहतर है और डेफिनेटली एग्ज़ाम में आपको उन मैगजीन्स की अपेक्षा यहाँ से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी डिमांड करी थी फ्रेंड्स कि उन्हें जो है पूरे 1.5 साल का बैकअप दे दिया जाए। तो इसके लिए एक 15 महीने का जो करंट अफेयर है इसमें जनवरी से लेकर मार्च तक का संपूर्ण करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिया गया है। हालांकि इसमें एक ऑफर भी है कि जो लोग इस मैगजीन को परचेज करेंगे जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2024 तक का 15 महीने का जो करंट अफेयर है लास्ट 15 मंथ का, तो जो लोग इसे परचेज करेंगे उन्हें अप्रैल की जो ई बुक होगी वो बिल्कुल फ्री में उनके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी, बशर्ते कि वो हमको व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको परचेज कर समय उपलब्ध हो जाएगा तो वहाँ पर आप हमें सूचित कर दें, आपको बिल्कुल फ्री में ये अप्रैल वाली जो मैगजीन होगी वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।